किसी ने कहा है कि इंसान को सब कुछ मिल जाएगा लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं मिलेगा। आज आप जवान हो गए लेकिन आपको बचपना कभी नहीं मिलेगा, वो दौर गुजर चुका है। इसी प्रकार से आपकी उम्र आज 18 से लेकर 25 साल है और ये जो समय है ना, ये गोल्डन टाइम है। यानी ये समय बाद में कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर इस समय का तुमने सदुपयोग कर लिया ना, तो उसके बाद में तुम्हारा भविष्य एकदम मौज मस्ती वाला होगा। और 18 से लेकर 25 साल में अगर तुमने टाइम वेस्ट कर दिया इधर उधर घूमने में, ठीक है, गर्लफ्रेंड से बातें करने में, मौज मस्ती में, तो बाद में भी समय उसी प्रकार से गुजरेगा। यानी कि 18 से 25 साल संघर्ष भी होता है। यानी ये दौर होता है बेरोजगारी का दौर। यहां पर कोई मदद नहीं करता इस दौर में, क्योंकि इस दौर से एक बार सभी को गुजरना पड़ता है। क्योंकि नौकरी की जरूरत किसको है? नौकरी की जरूरत मिडिल क्लास आदमी को है। यानी मिडिल क्लास आदमी अगर एक बार नौकरी लग जाता है ना, तो उसके बाद में वो पूरी जिंदगी समाज में मान सम्मान से जीता है। उसको जरूरत है नौकरी की। बाकी अमीर बाप के बच्चे नौकरी की तैयारी थोड़ी करेंगे भी, हम मिडिल क्लास हैं तो हमें नौकरी चाहिए, बाकी और कोई कुछ भी करने दो क्या। लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में आदमी को खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। आस पड़ोस रिश्तेदार तो वैसे भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो यानी कि दो बात ताने मारने में इसमें गुजारेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है यानी कि माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मतलब इंसान को लगता है यार कि देखो 18 साल तक मुझे कितना प्यार से रखा माँ बाप ने, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन जैसे यानी कि दौर शुरू होता है ना नौकरी वाला, आप 18 साल की उम्र शुरू कर देते हो, इसके बाद में माँ बाप भी आपसे उम्मीद करते हैं कभी बेटा नौकरी लगे, हमारा मतलब समाज में मान सम्मान ऊंचा करे, क्योंकि उनको भी टेंशन रहती है। अगर तुम नौकरी लग गए तो उनकी भी मतलब बातें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। लेकिन इस दौर में संघर्ष तो करना पड़ेगा। कभी कभी मन में सवाल आता है कि घर वाले इतनी बातें सुना देते हैं कि चलो यार का घर छोड़कर चलते हैं। घर से भागने का मन करता है, सबका मन करता है, किसका नहीं करता। हमारा भी कभी मन करता था, लेकिन भागकर जाएंगे कहां? क्योंकि हम विजय माल्या तो है नहीं जो लंदन में जाकर बैठ जाएंगे। रहना तो इसी धरती पर है। चले जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोई प्राइवेट काम कर लेंगे, 12 घंटे नौकरी कराएंगे, 8 से 10 हजार रुपए देंगे। इसके अलावा तुम्हें ये तो है नहीं, गाओ भी तुम्हें तो बहुत बढ़िया टैलेंट है, 50-60 हजार रुपए लोग हैं, काम तो वही करना। लेकिन इस दौर में तुम्हें मतलब थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। ये बड़ा बुरा वक्त होता है। अगर तुमने इसको सही तरीके से मैनेज कर लिया ना, अगर एक बार नौकरी लग गई ना, तो सब यानी चेंज हो जाएंगे। यानी कि माँ बाप भी बातें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, ठीक है, आस पड़ोस रिश्तेदार तो सारे के सारे चुप हो जाएंगे। अभी ठीक है, हमारे रिश्तेदार में कितनी बातें सुनाते हो, कितने ताने देते हो, तो क्या तुम उनसे लड़ाई करना थोड़ी स्टार्ट कर दोगे? जैसे हमारे बारे में कोई बोलता है तो क्या हम उनके ऊपर बोलना थोड़ी स्टार्ट कर दें? सबसे बढ़िया हथियार होता है कि आप चुप रहो, किसी के बारे में कुछ मत बोलो। यानी कि जवाब वक्त देगा, इसलिए आप किसी के ऊपर कुछ मत बोलो, बढ़िया मेहनत करते रहो, बढ़िया तैयारी करते रहो। ये समय भी एक दिन जरूर चेंज होगा। लेकिन ये नहीं है कि मतलब बैठे बैठे मोटिवेशन करते रहे, बिल्कुल समय चेंज होगा, बुरा वक्त भी जाएगा। वक्त तभी जाएगा जब हम मेहनत करेंगे, इसके लिए मेहनत करनी है। बाकी नौकरी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है तो सर नौकरी मिलेगी नहीं। कभी हम भी सोचते थे यार नौकरी मिलेगी क्या, मतलब पता नहीं क्या, धरती के ऊपर अलग ही इंसान उतरते होंगे। नौकरी तुम आराम से किसी भी चीज की हासिल कर सकते हो, छोटी से लेकर बड़ी नौकरी तक। लेकिन तुम्हें उस नौकरी के प्रति समर्पण दिखाना होगा, कम से कम 1 साल तक बढ़िया मेहनत करनी होगी। इसके बाद में पूरी जिंदगी आराम से मौज ही मौज है, ठीक है। बाकी मतलब अगर थोड़ी सी मेहनत कर गए ना, लेकिन ये मत सोचा करो सर जैसे अभी यहाँ घराड़ा दो बात सुनाते हैं तो मतलब हमें क्या है, यानी बचपन से प्यारी प्यारी मिला है माँ बाप का, फिर माँ बाप हमें दो बात डांटते हैं ना, तब हमें बड़ा बुरा लगता है। अरे यार देखो घरवाले ने कैसे डांट दिया गया, उनका भी डांटना फर्ज है। अगर वो आज नहीं डांटेंगे, तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए डांट रहे हैं वो। अगर तुम इस समय जाग गए ना, इस दौर को अगर तुमने पार कर लिया ना, इसके बाद में तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। इस बेरोजगारी के दौर में अगर तुम घर वालों को कह दोगे ना, यानी कि ये थोड़ा सा काम करना है, तो तुम्हारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होगी। नौकरी लगने के बाद तुम ये कह देना कि ये काम होगा, तुमसे राय लेंगे चलकर। ये दौर तुम्हें खत्म करना है, इस दौर से भागने से काम नहीं चलेगा। और माँ हमेशा एक बात कहती है, भाई आदमी काम को प्यारो है, चाम को के प्यारो है। यानी आप कितने भी गोरे हो, कितने भी काले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम नौकरी लगे ना, जिस दिन तुम काम करने लगे, जिस दिन तुम पैसे कमाने लगे, अपने आप ही घर वालों के प्यारे हो जाओगे। सभी लोग तुम्हारे बारे में बोलना बंद कर देंगे, अपने आप तुम्हारी इज्जत हो जाएगी, समाज में मान सम्मान हो जाएगा।
इसलिए आदमी काम को ही प्यारो है। आज ये घर तुम्हें मतलब बड़ा अटकता होगा यार, कि इस घर में मैं क्या करूं, भागने को मन करता है, घर में घुटन महसूस होती है। जब नौकरी लग जाओगे तब इस घर में तुम्हारा आने का बहुत मन करेगा कि चलो यार घर में चलते हैं। वो टाइम ही चेंज होता है। ये टाइम चेंज कब होगा? जब अपन नौकरी लग जाएंगे। और अपन मिडिल क्लास के, इसलिए अपने को तैयारी करनी भी पड़ेगी। हालांकि सबके मन में आते होंगे सवाल कि सर घर वाले ताने देते हैं, किसको नहीं देते भाई? सबको देते हैं। हमको नहीं दिए थे क्या? ताने देते हैं तभी यानी कि आदमी मजबूत होता है, तभी वो जाकर मतलब सक्सेस होता है। और है मतलब ये नहीं है कि मान लो कि ठीक है घर वाले एकदम प्यार से बिठा दे, 18 साल तक हमें प्यार से बिठाया था, कौन से दिन उन्होंने ताने दिए थे? तभी तो मौज मस्ती में बिगड़ गए। अगर उन्होंने शुरुआत से हमें ताने दिए होते ना तो हम शुरुआत में मजबूत हो जाते, 18 साल की उम्र में नौकरी लग जाते। तो यानी कि ताने देना उनका एकदम सही है, उनका भी फर्ज है। तो इतना मतलब टेंशन मत लिया करो, ये सबको सुनने पड़ते हैं, ठीक है। और यानी कि थोड़ा सा संयम रखो, कि बुरे वक्त को भी कह दो ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त को जानने में वक्त नहीं लगता। यानी जो बुरा वक्त है ना ये भी चला जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करना होगा, खुद के टारगेट के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है। बाद में घर वालों के तुम खूब एकदम ईद के चांद हो जाओगे, उनको बहुत प्यारे लगोगे, ठीक है। ईद का चांद तो बतरे हो जाओगा, नौकरी लग जाओगा, घर से दूर होगा, बहुत यानी कि पलक फावड़ा बिछा के इंतजार करेगा। ये सोचोगे यार कि एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, क्या ये नौकरी का ही कमाल है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि सर घर वालों के साथ में लड़ाई करें, घर छोड़ने का मन करता है, आस पड़ोस को जवाब दें, किसी को जवाब मत दो। नौकरी लग जाओ तब भी चुप रहना, और नौकरी लगने से पहले भी चुप रहना, क्योंकि इंसान मतलब एकदम शांत रहता है ना, वो सबसे बढ़िया होता है। आराम से यानी कि तैयारी करते रहो, खुद के काम पर फोकस करो। लेकिन इस दौर को जो 18 से 25 साल है ना, इसको कहीं वेस्ट मत करो। बाद में लोग तुम्हें क्या देंगे? मान लो कि ये दौर तुमने गुजार दिया, रोजगार तो तुम वैसे भी लग जाओगे, प्राइवेट कंपनी में काम करोगे, लेकिन क्या तुम्हें 12-12 घंटे काम करवाएंगे, 4 बातें सुनाएंगे, कितना दे देंगे? 10 से 15 हजार रुपए दे देंगे। या तो सरकारी नौकरी है, राजस्थान में तो पेंशन भी मिल रही है, और कौन सा तुम्हें फावड़ा खुदवाएंगे भाई? बढ़िया काम भी करोगे, आराम से इज्जत भी होगी समाज में, माँ बाप की भी इज्जत होगी। तो बढ़िया शानदार तरीके से ये दौर भी गुजर जाएगा, लेकिन इस दौर को तुम्हें खुद गुजारना है। अब इस दौर को अगर तुमने अनसुना कर दिया, चलो ठीक है वाह यार का मौज मस्ती में गुजार देते, घर वाले तो बोलते ही रहते हैं, ये टाइम निकल जाएगा। 25 साल बाद क्या कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही है। 18 से 25 साल में तुम्हारे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ नौकरी को लेकर सिर्फ एक ही टेंशन है। और अगर नौकरी नहीं लगे ना 25 साल के बाद में, तुम्हारी लाइफ में टेंशन ही टेंशन है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी टेंशन है आर्थिक टेंशन। माँ बाप इसलिए बोलते हैं कि बेटा नौकरी लग जा, ठीक है। अपने भाषा में कहो भी यानी सरकारी जवाई बन जा, के बाद में मानना कोई टेंशन को नहीं। सरकारी जवाई बनने के बाद में हर महीने आपको सरकार सैलरी देगी काम करने के। बाकी आज के टाइम में किसी को यानी 40 से 45 हजार रुपए नहीं मिलते, 50 हजार रुपए नहीं मिलते। आप काम करके देख लेना, जिंदगी में संतुष्टि तो कभी नहीं। अपने नीचे आदमियों को देखना कि वो कितना कमा रहे हैं, ठीक है। उस प्रकार से तुम्हारे शौक भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है, बढ़िया तैयारी करते रहो, एकदम मतलब फुल फोकस रखो। बाकी नौकरी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि नौकरी नहीं लगेंगे, आराम से लग जाओगे। जो नौकरी लगते हैं वो कोई यानी दूसरी धरती से प्राणी नहीं उतरते। कि आप किसी की नौकरी की तैयारी करो, अगर आपने फोकस कर लिया ना कहा का मेरे को तो इस नौकरी की तैयारी करनी है, 1 साल दे दो आराम से, बस जिंदगी सुनहरी सुनहरी है। उसके बाद में जो तुम्हारा मन आए वो करना। भाई माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, 18 साल तक पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया है, तो क्या 1 साल उनके लिए मेहनत नहीं कर सकते? इतना ही तो करना है। तो बाकी कभी कभी हो जाता है तुम्हारे मन में सर क्या करेगा, मतलब घर छोड़ने का मन करता है, घर वाले ताने सुनाते हैं। बढ़िया बात है, अभी घर वाले ताने सुनाते हैं तभी अपन मजबूत बनेंगे। बाकी अगर घर वाले बड़े प्यार से रखे ना कि मेरे बेटो न्यू है, मेरी बेटी न्यू है, एकदम प्यार से, तो वो बच्चे सक्सेस भी नहीं होते। इसलिए ताने देना बहुत जरूरी है, और तानों से आदमी मजबूत बनता है। नौकरी लगने के बाद में भी तुम्हें ताने सुनने को मिलेंगे, चाहे तुम कितने बड़े अधिकारी बन जाना, फिर भी तुम्हें 4 बातें सुनने को मिलेंगी। तो ये यानी कि प्रक्रिया है, ठीक है। और माँ बाप सुना रहे वो अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, वो कोई अपने दुश्मन थोड़ी है। हालांकि ठीक है रिश्तेदार है, वो तो चलो मौज मस्ती के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में हो जाता है कैसे जाओगे तो कहां जाओगे घर छोड़कर? कहीं अपने कोई लंदन में तो जाकर बैठ नहीं सकते। इसलिए बढ़िया तैयारी करो, ज्यादा इन चीजों के पीछे मत सोचा करो कि सर ये करें वो करें कहां पर जाएं। बस एक ही चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए कि हाँ मेरे को नौकरी लगना है। एक नौकरी के प्रति फोकस हो जाओ, तो किसी की नौकरी हो कि बस मेरे को इसकी नौकरी लगना है। उसके बाद में देखो आराम से तुम्हारा भविष्य भी यानी कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
पूरे यानी कि समाज में बढ़िया इज्जत होगी, माँ बाप की बढ़िया मतलब मान सम्मान होगा, और अपन मिडिल क्लास फैमिली है तो हमें यानी कि नौकरी की वैसे भी जरूरत है। इसलिए बढ़िया तैयारी करते रहो मन लगाकर। तो ऐसा मन में कभी कभी डाउट मत लिया करो, ये घर वाले बड़े प्यारे लगेंगे तुम्हें, जिस दिन तुम नौकरी लग जाओगे ना फिर देखना कितना मतलब तुम्हारा समय चेंज हो जाएगा। यानी कि पलक फावड़े बिछाकर तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हारी इज्जत देखना 0 से लेकर सीधी 100% पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया तैयारी करो आराम से, क्योंकि बहुत बार कदी कदी आ जावे है, फोन भी आवे सर के करा, घरवाला ताना सुनावे, घर छोड़ के जानने जिक्र सब कुछ सुनाते हैं भाई, उनका भी काम है। जिस दिन तुम यानी कि माँ बाप की स्टेज पर आ जाओगे तुम्हें भी लगेगा यार मेरे बच्चे कामयाब हों, तो तुम भी उनको 2 बातें सुनाओगे क्या। इसलिए प्रक्रिया तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो, तुम्हारा बस एक ही फोकस होना चाहिए कि मेरे को बस नौकरी लगना है, मेरे को बढ़िया तैयारी करनी है। और यानी कि अगर बच्चों को माँ बाप अगर 2 बात बोलते हैं ना तो माँ बाप सबसे बढ़िया है। अगर आज के टाइम में कोई बच्चों को 2 बात नहीं बोलता ना तो मैं तो खराब ही समझता हूँ भाई। बच्चे तभी तो मजबूत बनेंगे, अगर अपन उनको कुछ बोलेंगे नहीं तो वो कैसे मजबूत बनेंगे। ठीक है फिर, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।